अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जनाब अमेजिंग से टिप्स और ट्रिक्स फिर लेके आ गई हूँ आप लोगों के पास, तो वीडियो को आप इंजॉय करने वाले हैं। सबसे जो पहली टिप है जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि जब ये इस तरह के स्नैक्स हम अपने बच्चों को देते हैं तो हम लोग उनको किसी बाउल में, किसी कटोरी में, किसी प्लेट में, किसी डिश में निकाल के देते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। तो वो अगर हम उनको वैसे ही पकड़ा देंगे तो वो जगह जगह पे बिखेर रहे होते हैं। तो हम लोग इस तरह से प्रेफर करते हैं कि उनको किसी चीज़ में निकाल के ये वाले स्नैक्स तो उनको बेड पे बिठा दिया जाए। मसला तब आता है जब बच्चे ये वाले स्नैक्स छोड़ देते हैं, हाफ खा लेते हैं, हाफ छोड़ देते हैं। अब उनको हम लोग इस तरह से पकड़ के रख देते हैं, किसी भी जगह पे कवर करके रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किचन में रख दिए, लेकिन जब हम 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद दोबारा से इसको यूज़ करने लगें, बच्चे को देने लगें या हम लोगों का खुद दिल चाह रहा हो, तो ये इस तरह इनको इनके अंदर ये जो कड़कड़ाहट है ना, ये नहीं होती। ये थोड़े सिल्ले-सिल्ले से जिसको कहते हैं, वो हो जाते हैं। सैलाब सी इनके ऊपर आ जाती है, सीलन सी आ जाती है। तो उस सीलन को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है। बच्चे जो दूध पीते हैं, फॉर्मूला मिल्क पीते हैं बच्चे, या हम लोगों के घरों में जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, वो इस तरह से इंश्योर वगैरह ले रहे होते हैं। तो जब ये डिब्बे खाली हो जाते हैं तो आपने इनको इस काम के लिए यूज़ करना है। इस तरह से ये जितने भी स्नैक्स बच्चों को बच जाते हैं, आपने इस तरह से इनके अंदर डाल के तो इनको रख देना। एयर टाइट जार होते हैं इन कामों के लिए, लेकिन एयर टाइट जार की ज़रूरत नहीं है जब आप इस तरह की चीज़ें आप लोगों के घर में मौजूद हैं। लाज़मी नहीं है पैसा वेस्ट करना है। याद रखिए कि ना पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट करना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा कंजूसी करनी चाहिए। हमारा इस्लाम यही कहता है, हमारा मज़हब यही कहता है। तो इस तरह से आप एयर टाइट जार ये आपका बन गया है। इसको आप इस तरह से रखें। एक तो ये कि ये जम्स वगैरह से पाक रहेंगे, दूसरा ये इनके ऊपर सीलन भी नहीं आएगी, बिल्कुल करकरे से फ्रेश होंगे। जब भी आप चाहें आप इसको खोलें और बच्चों को दें, बच्चे शौक़ से इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है रिमोट को लेके। हम लोगों के जो एसी का रिमोट होता है, हम लोगों का टीवी का, वीसीआर का, किसी भी चीज़ का हम लोगों का रिमोट होता है, तो गंदे हो जाते हैं। अब इनके ऊपर इतने ज़्यादा बटन होते हैं कि हम लोगों को इशू आ रहा होता है कि हम लोग इनको इस तरह से इनकी अंदर से क्लीनिंग कैसे करें, डीप क्लीनिंग इनकी किस तरह से होगी। ऊपर से तो ये क्लीन हो जाते हैं, लेकिन ये इनको अंदर से क्लीन करना, ये बटन के अंदर जो स्पेस है उनको क्लीन करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है जो आपने फॉलो करना है। आपने घर में परफ्यूम होते हैं ना, आपने कोई सा भी परफ्यूम ले लेना है, आपने एक रुमाल ले लेना है, उसके ऊपर इस तरह से आपने इस तरह से इसकी अच्छे तरीके से स्प्रे कर देनी। इस तरह करके जिस तरह मैं कर रही हूँ ऐसे स्प्रे करनी है, क्योंकि अगर आप खुला छोड़ेंगे, ज़्यादा दूर से स्प्रे करेंगे तो वो इधर उधर परफ्यूम ज़ाया होगा। ये देखें, ये सारा हमारे रुमाल के ऊपर लग चुका है और इससे आप इजीली क्लीन करें। पहले इस तरह से क्लीन कर लें ऊपर से सारा। इतना अच्छा ये क्लीन होता है ना, जितना भी ये अंदर डस्ट वगैरह हो सारी निकल जाती है। इस तरह से क्लीन कर लिया। अब ये इस तरह से फिंगर पे लपेट के, जिस साइड से गीला है, जिस साइड पे हम लोगों ने परफ्यूम लगाया उस साइड से, तो इस तरह से अंदर करके ऐसे, तो आपने इसको क्लीन कर देना है। सारा रिमोट आपका अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जिस तरह न्यू रिमोट है। घर की जो चीज़ें हैं ना साफ़ सुथरी हों तो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर उनमें जर्म्स वगैरह, मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन कभी-कभी हम लोगों को ज़ाहिर सी बात है मसले भी आ जाते हैं, तो इन मसलों का हल मेरे पास मौजूद है। तो नेक्स्ट भी बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स लेके मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन लाज़मी प्रेस करना है, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ चुकी है। ये देखें, ये देख रहे हैं कैसे क्लीन हो गया, ये देखें। तो चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। थर्ड जो मेरी टिप है वो है ये चकने बेलने को लेके, जिसके ऊपर हम लोग रोटी को बेलते हैं।
अक्सर जब हम लोग रात को रोटी बेलते हैं उसके बाद फिर हम इसको किचन में वैसे ही रख के आ जाते हैं, इसको हम लोग कवर नहीं करते। तो जिस तरह आजकल का सीज़न जा रहा है, टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लिज़र्ड बहुत ज़्यादा हैं, छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ आ जाए, तो हम सुबह उठ के इसको वैसे ही यूज़ करने लग जाएँ, क्योंकि अगर हम इसको धोएँगे तो ये तो गीला हो जाता है और फिर सुबह-सुबह बच्चों का नाश्ता रेडी करना, फ़ौरन से हस्बैंड को भेजना, तो इतना टाइम नहीं होता कि इसको हम पहले धोने बैठ जाएँ, फिर इसको सुखाने बैठ जाएँ, फिर हम जो है वो चपातियों को बेलें इसके ऊपर। तो इसके लिए आपने करना क्या है, जब आपने शाम को काम सारा फिनिश कर लेना है, आपने अपने रूम में आने लगना है, तो आपने ये काम याद से करना है। आपने अपना चिकना बेलना, कोई सा भी आपने शॉपर ले लेना है अपने चिकने बेलने के हिसाब से, जिस तरह मैंने ये लिया, ठीक है। इस तरह से करके आपने इसको इसके अंदर डालना है, ऐसे बेलना भी डाल दें इस तरह से इसके अंदर, और इसको ऐसे करके आपने हैंग कर देना, अपने किचन में हैंग कर देना है। तो ये बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी का काम है जो आप कर रही हैं, आपकी अपनी सिक्योरिटी, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी, क्योंकि कभी अल्लाह ना करे कुछ इस तरह के हादसात आप अक्सर सुनती होंगी कि दूध में थोड़ा सा कोई चीज़ गिर गई, उससे बच्चे को वोमिट वगैरह स्टार्ट हो गई, या जो हम लोगों का फ्रिज है उसमें स्नेक का बच्चा था तो वो दूध में चला गया, बच्चे ने दूध पी लिया, अल्लाह माफ़ करे बच्चे की डेथ हो गई। इस तरह की जो बैड न्यूज़ होती हैं, सैड न्यूज़ होती हैं, उनसे बचने के लिए ये जो छोटी-छोटी टिप्स होती हैं ना, इनको आप लाज़मी फ़ॉलो किया करें। और किचन में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आपने इस तरह से लाज़मी करना है। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करके कमेंट अच्छा सा लाज़मी करना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, हम लोगों के घर में जो वॉचेस होती हैं उनको लेके, और हम लोगों की जो ग्लासेस होती हैं, सन ग्लासेस भी, और जो दूसरी ग्लासेस होती हैं नज़र वाली वो भी, इनको लेके इनका ये जिस तरह ये वॉच है तो इसका ये जो शीशा है ये अक्सर ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खराशें सी आ जाती हैं। ये चीज़ बिल्कुल ठीक होती है, न्यू की न्यू होती है, और यहाँ से लग रहा होता है कि शायद वॉच हम लोगों की बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ऐसी कौन सी टिप है कि इसको बिल्कुल चमकता 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 धमकता रखना है आपने, मैं आपको बताऊँगी। सेम इसी तरह से हम लोगों की जो नज़र वाली ऐनकें होती हैं इनके ऊपर खराशें सी आ जाती हैं, इनका शीशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है। तो हम लोगों के जो सन ग्लासेस होते हैं, बच्चों के ग्लासेस होते हैं, उनके ऊपर भी इस तरह का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है कि उनके ये जो ग्लासेस इनके ये जो ग्लास हैं ये ख़राब हो जाते हैं, इनमें धुंधलाहटपन आ जाती है, नज़र अच्छे तरीके से नहीं आता। तो इनको कैसे आपने क्लीन करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जनाब इनको आपने थोड़ी देर के लिए अपनी फ्रिज में रखना है इस तरह से। ये मैं चीज़ें ऊपर कर देती हूँ। इस तरह से आपने इसको इस तरह फ्रिज में थोड़ी देर रखना है, इसको किसी और चीज़ के साथ आपने नहीं करना। अब ये देखें ना, ये आप गौर से देखें, ये मैंने चीज़ ऊपर की हुई है, ये इसके नीचे ये है, इसको आपने डायरेक्ट इधर नहीं रखना, ये इस तरह से ध्यान से देखें, इस तरह से करके ये चीज़, ये इसका डायल इसके ऊपर आना चाहिए इस तरह से, ताकि ये इसकी नमी इसको ना लगे। ठीक हो गया, ये मैंने रख दिए हैं ग्लासेस, इसको आप डोर को बंद कर दें 5 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं कमाल। चलें जी, तो जनाब 5 मिनट हो चुके हैं, इनको आप उठाइए। अब आप ये देखें कि इसके ऊपर एक भाप सी बनी है। अब वैसे हम इसके ऊपर गर्म पानी की भाप तो ज़ाहिर सी बात है लगा नहीं सकते, ये इस तरह से, ये देखें, ये एक भाप सी इसके ऊपर है ना पानी की, ये देखें, ये देखें। अब ये बर्फ़ वाली भाप है इसके ऊपर, ना हम डायरेक्ट इसके ऊपर पानी लगा सकते हैं, ना इसके ऊपर हम लोग गर्म पानी की इसको हीट दे सकते हैं। अब आप कोई से भी रुमाल ले लें और इससे इसको क्लीन करें। जस्ट 5 मिनट फ्रिज में रखना है और उसके बाद क्लीन कर देना है। आपकी दादी नानी हैं, आपके घर ग्लासेस लगाती हैं, आप लोग खुद ग्लासेस लगाती हैं, इस तरह से उनको ग्लासेस साफ़ करके दें, माशाल्लाह से दुआएं आपको मिलेंगी। बहुत ज़्यादा शीशा साफ़ नीट क्लीन हो जाता है, ऐसे अच्छे तरीके से नज़र आने लग जाता है। ये देखें, ये देखें कैसे नीट क्लीन हो गया। इसी तरह से वॉच का ये जो डायल होता है इसके ऊपर भी ये देखें नमी सी आई हुई है, इसको नीट क्लीन कर दें। ये देखें, चेक करें आप, ठीक हो गया। तो जनाब ये टिप्स आप तक पहुंचाने के लिए
छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करने में बहुत टाइम लगता है। तो आपका प्यार चाहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी आपने करना है ताकि अप्रिसिएशन मिले और नेक्स्ट भी अच्छी अच्छी जो टिप्स हैं उनको बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हम भी मेहनत करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।